नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है हमारा। स्वागत है आपका गीता नंदन एकेडमी में। आज चर्चा करेंगे भविष्य में होने वाली उथल पुथल की। जियोपॉलिटिक्स में जब परमाणु हथियारों की बात आती है तो अक्सर लोग इसे थ्योरी समझकर टाल देते हैं, लेकिन अब यह थ्योरी नहीं रही। न्यूक्लियर आर्म्स रेस एक बार फिर रफ्तार पकड़ चुकी है और इस बार तस्वीर में चीन पूरी मजबूती से मौजूद है। एक नया रिपोर्ट सामने आया है जो अमेरिकी रक्षा विभाग, जिसे अब औपचारिक रूप से डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहा जाता है, के आकलन पर आधारित है। इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने 100 से ज्यादा लंबी दूरी की परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हैं। ये मिसाइलें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी ICBMs हैं, जो सीधे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक मार करने में सक्षम होती हैं। सबसे अहम बात यह है कि ये मिसाइलें चीन के 3 नए मिसाइल साइलो फील्ड्स में तैनात की गई हैं। ये साइलो चीन की उत्तरी सीमा के पास मंगोलिया के नजदीक स्थित हैं। अमेरिका को पहले से पता था कि चीन इन साइलो फील्ड्स का निर्माण कर रहा है, लेकिन पहली बार यह साफ हुआ है कि इन साइलों में वास्तव में कितनी मिसाइलें लोड की जा चुकी हैं। रॉयटर्स द्वारा जारी इस ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इन साइलों में DF-31 मिसाइलें तैनात की हैं। ये सॉलिड फ्यूल से चलने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें हैं जिन्हें कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। यानी ये मिसाइलें सिर्फ स्टोरेज में नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार मानी जा रही हैं। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका खुद डिन्यूक्लियराइजेशन यानी परमाणु हथियारों को कम करने की बात कर रहा है। पिछले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और रूस को साथ लेकर एक नए डिन्यूक्लियराइजेशन प्लान का संकेत दिया था, लेकिन पेंटागन का मानना है कि बीजिंग इस दिशा में कोई रुचि नहीं दिखा रहा। इसके उलट चीन लगातार अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉडर्नाइज कर रहा है। आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले हैं। पिछले साल तक चीन के पास करीब 600 परमाणु वारहेड्स माने जा रहे थे, लेकिन मौजूदा रफ्तार को देखते हुए पेंटागन का अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या 1000 से ज्यादा हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो चीन सीधे तौर पर अमेरिका और रूस के न्यूक्लियर स्टॉकपाइल के करीब पहुंच जाएगा। हालांकि चीन इस पूरे नैरेटिव को खारिज करता है। बीजिंग का कहना है कि उसकी परमाणु नीति पूरी तरह से रक्षात्मक है। चीन दावा करता है कि वह नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का पालन करता है, यानी वह कभी भी पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ ही चीन ये भी कहता है कि वह अपने परमाणु हथियारों की संख्या को न्यूनतम स्तर पर ही रखता है, जितनी उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हो। चीन ये भी जोर देता है कि वह न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत होने वाली बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेता है और परमाणु हथियारों पर नियंत्रण को लेकर संवाद का समर्थन करता है। लेकिन पेंटागन इन दावों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। अमेरिका का मानना है कि यह न्यूक्लियर विस्तार चीन की एक बड़ी सैन्य रणनीति का हिस्सा है। उस रणनीति का एक अहम लक्ष्य ताइवान है। पेंटागन के अनुसार चीन 2027 तक ऐसी सैन्य क्षमता विकसित करना चाहता है जिससे वह ताइवान पर बलपूर्वक कब्जा कर सके। परमाणु ताकत का विस्तार इसी तैयारी का एक हिस्सा माना जा रहा है। इसी बीच एक और बड़ा खतरा सामने खड़ा है। अमेरिका और रूस के बीच 2010 में साइन हुआ न्यू स्टार्ट ट्रीटी अब कुछ ही समय में खत्म होने वाला है। ये संधि दोनों देशों के परमाणु वारहेड्स और डिलीवरी सिस्टम्स पर सीमा तय करती है। अगर यह ट्रीटी एक्सपायर हो जाती है और इसे आगे नहीं बढ़ाया गया तो दुनिया में कोई भी बाध्यकारी न्यूक्लियर कंट्रोल एग्रीमेंट नहीं बचेगा। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसी स्थिति में दुनिया एक 3 तरफा परमाणु हथियारों की दौड़ में फंस सकती है, अमेरिका, रूस और अब चीन। और अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक सुरक्षा संतुलन पर इसका असर बेहद गहरा और खतरनाक हो सकता है। बाकी अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।